फिर कहानी खत्म। सर ओपनिंग द डोर आई केम इनसाइड, इसमें ओपनिंग द डोर पार्टिसिपल है और ओपनिंग डोर इज टफ, इसमें ओपनिंग डोर जो है वो जेरेंड है। शायद मैंने इस तरह के घर में पूरा एसी वैसी दिखाते हुए बनाया था मैंने, है ना? यस सर, दैट वीडियो आई वॉच्ड यस। यस्टरडे। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, मैंने कहा आज इनको अंतर समझाता हूँ प्रैक्टिकल। बहुत हो गया सर वो किताब। तो समझ में आ गया, लेकिन जो बीच में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, वो मुझे समझ में नहीं हाँ, आता है। उसके लिए 2 लिस्ट है। मैं आज लिस्ट भी लाया हूँ। इन्फिनिटिव वाली लिस्ट तो लाया हूँ, जिरंड वाली और वीडियो में लाऊंगा, किसी और एपिसोड में लाऊंगा। अभी लिस्ट लाया हूँ, पहले किताब देखते हैं। देखिएगा, शुरू करें? यस सर। ठीक है एवरीबॉडी, तो हम इन्फिनिटिव को एकदम आराम आराम से देखते हैं। एक किताब है, अभी राइटर नहीं बताऊंगा। किताब दिखाई दे रही सबको? नहीं दिखाई दे रही सर। नो सर। ठीक है, मैंने एक्चुअली मैंने दिखाया ही नहीं तो पता था सर यही बोलेंगे जरूर। मैं अब शेयर कर रहा हूँ, अब शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब शेयर किया है। हाँ जी, ये किताब दिखाई दे रही है अब? यस अब इसका राइटर कोई भी हो सकता है, राम हो, सोहन हो, बाद में डील करेंगे। अभी किताब को देखते हैं। या राइटर सैम हो या चार्ल्स हो, क्या फ़र्क पड़ता है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी आपका छोटा सा एक टेस्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन अंडर ईच इन्फिनेटिव इन दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इन्फिनेटिव है। पता चल गया ना? यस सर। यस तो सर। वैसे ही आपको यहाँ जो यस सर। 1 2 3 जो है ना, इसमें कम से कम ये कितने हैं, 12 हैं। तो देखते हैं, आराम से इसको पढ़ते हैं। बताइए किधर है इन्फिनेटिव? टू टू ड्राइव, ड्राइव सर। और इसकी हिंदी भी देखते हैं, इसकी हिंदी भी देखते हैं, हिंदी भी देखते हैं। गाड़ी चलाना चाहता है। हाँ, टू वर्क्स। तो यहाँ कह रहा है कि स्टीव नाम का जो व्यक्ति है वांट्स टू ड्राइव अ रेस कार। कोई रेस कार है, रेस लगाने वाली कोई कार है, उसको ये स्टीव नाम का व्यक्ति क्या करना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, टू ड्राइव। यस ओके, अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि ये जो इन्फिनेटिव है या जिरंड है, फिलहाल इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव ये टू के साथ जो आते हैं, टू होता है वर्ब का बेस फॉर्म होता है। यस सर। तो या तो ये किसी वर्ब के बाद आपको दिखाई देगा, तो वर्ब के बाद अगर दिखाई दिया यहाँ पे इन्फिनेटिव, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऑब्जेक्ट ही तो समझेंगे ना। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और कहीं कहीं ये वर्ब से पहले दिखाई देता है, तो हम फिर क्या समझेंगे इसको, सब्जेक्ट। यानी कि इन्फिनेटिव 2 काम तो करता हुआ दिखता है, एक सब्जेक्ट की तरह और एक ऑब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की तरह करेगा तो ऐसे शुरुआत ऐसे होगी कि टू ड्राइव, ऐसे होगा ना कहीं पर लिखा हुआ, टू Yes, ड्राइव इज नॉट इजी। चलो नॉट इजी, मैंने कहा नॉट इजी, तो यानी कि ये इज हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले ही तो सब्जेक्ट होगा ना। यस अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम इज नॉट इजी, यानी कि मैं राम से मेरा सब्जेक्ट है, तो वैसे ही टू ड्राइव एक सब्जेक्ट है इन्फिनेटिव, बट काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और यहाँ वांट्स, ये स्टीव मेरा सब्जेक्ट है, वांट्स मेरा वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये टू ड्राइव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी पहले पढ़ते हैं इसको, आगे आज सारा खुलासा हो जाएगा। चलो इसको पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा अगर हम बोले कि ड्राइविंग इज नॉट इजी तो? हाँ, यहाँ पे वो भी हमारा सब्जेक्ट ही है ना, वो जिरंड है, और ये दोनों एक ही काम तो करते मतलब हैं। टू लगाना सर ये कंपलसरी है और ना? जैसे कि मुझे अगर एक सर ये ड्राइव अगर सर सब्जेक्ट है तो रेस का कार, ये फिर क्या है सर, रेस कार? चलिए मैं थोड़ा इसको समझा ही देता हूँ। सर इसमें दोनों समझा दे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं दोनों समझाता हूँ कि ठीक है सर। इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि स्टीव वांट्स टू ड्राइव अ कार। रेस कार है क्या, ड्राइव अ रेस कार। ये दिखाई नहीं दे रहा, क्या दे रहा है ये? दिस पेज इज विजिबल? यस सर, दे रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा गैस, हम सबको पता है कि
सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और एक स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ या ना, अग्री करते हैं? यस सर। हाँ सर, हाँ यार। मैं एग्जाम्पल सबका लिख देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ राम स्लेप्ट, तो मेरा सब्जेक्ट और वर्ब एक ही में मेरा सेंटेंस पूरा हो गया ना, राम सो गया, राम Yes, sir. स्लेप्ट। अगर मैं कहता हूँ कि ही डाइड, ये रहा सब्जेक्ट और ये डाइड क्या है, वर्ब। तो इतना बोल के ही मेरा पूरा एक सेंटेंस पूरा हो गया। अरे ही डाइड यार, ही डाइड पूरा हो गया, ठीक है। तो एक स्टाइल तो ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब से ही सेंटेंस पूरा हो जाता है। अच्छा जी। दूसरा स्टाइल क्या होता है कि वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिए बगैर मानेगा नहीं, यू नो। जो लोग ग्रामर जानते होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब याद कीजिए, जानते होंगे आप लोग, सुना होगा। Intransitive. हाँ हाँ, तो मैं उसमें फंसा नहीं रहा हूँ, बस एक नाम बता रहा हूँ कि कभी सुना जरूर होगा। अच्छा जी। अब जैसे मैंने बोला कि राम स्लेप्ट, तो इसके अंदर इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। ओके। ही डाइड, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, इतना ही पे ख़त्म हो गया। तो ये सब इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई स्लैप्ड, तो ऐसा लगता है कि किसको मारा बता, ऐसा लगता है ना, एक क्यूरियोसिटी आती है। तो मैं बोलूँ आई स्लैप्ड अ बॉय, तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट, स्लैप्ड क्या है, वर्ब, और ये बॉय कौन हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट। तो यानी कि यहाँ पर इन तीनों को जब हम लिखेंगे तब सेंटेंस मेरा पूरा होगा। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है। अब एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे आसान है, वो कॉम्प्लीमेंट की वजह से आप लोग नहीं समझते। मैं बोलूँ कि शी इज़ अ टीचर, यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट, इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब, और ये टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको अंग्रेजी की दुनिया में दिखाई देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? Yes. यस जी। सर। ठीक है। अब हुआ कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, तो इन्फिनिटिव अपने साथ टू लेकर आता है। जैसे अगर मैं कह दिया कि टू प्ले, तो टू प्ले मेरा ये इन्फिनिटिव है, टू के साथ वर्ब लगा है, लेकिन ये काम मेरा क्या कर रहा है जी, ये नाउन है। जैसे कि Yes. यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ चेयर, चेयर एक नाउन है। अगर मैं कहता हूँ राम, राम भी एक नाउन है। अगर मैं कहता हूँ कि हाउस, हाउस भी एक नाउन है। उसी तरीके से ये टू प्ले भी एक नाउन ही है। तो अगर टू प्ले नाउन है, तो नाउन का क्या फंक्शन होता होगा, नाउन करता क्या है, नाउन के जो फंक्शन होते हैं अगर ध्यान से कोई देखे तो नाउन कौन सा काम करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पर, नीचे कर देता हूँ। Use as a subject and object. तो दुनिया का कोई भी नाउन हो, वो 100% उसका जो सबसे पहला काम होगा कि जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट का काम करे, करना ही करना है, मतलब ही नहीं बनता कि ना करे। हाँ, वो नाउन फ्रेज के रूप में आए या अकेला आए। मैं ये भी लिख दूं कि फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मैंने हाउस मेरा नाउन है, मैं माई लगा करके इसको फ्रेज बना दिया, लेकिन है तो ये नाउन ही ना, है ना। तो नाउन है तो ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। माई हाउस पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट का काम करता है। अगर मैं कहता हूँ मोहन विल किल यू, तो बताइए जी मोहन क्या है यहाँ पर, Subject and as a noun. नाउन। तो क्लियर सी बात है कि यानी कि जितने भी नाउन है वो सब्जेक्ट तो बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया। मैं इसको और फ्रेज में लंबा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दैट Beautiful girl ब्यूटीफुल गर्ल स्टैंडिंग एट द बस bus स्टॉप stop. विल बीट यू। विल पर ध्यान दीजिए, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है, बीट मेरा मेन वर्ब है। तो इससे पहले जो होगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा है कि नहीं। यस सर। तो सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है और ये इतना बड़ा है, तो ये फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। Noun ये phrase. नाउन फ्रेज है। तो फ्रेज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लड़की
लड़की की बात कर रहे हैं। अब लड़की के इधर थोड़ा सा प्री मॉडिफायर लगा दिया और इधर थोड़ा सा पोस्ट मॉडिफायर लगा दिया। थोड़ा इधर से उसको सुंदर बना दिया लड़की को, थोड़ा इधर से सुंदर बना दिया। बात तो लड़की की कर रहे हैं, लड़की मारेगी भाई। अब लड़की कौन? सुंदर है। कहाँ पे भाई खड़ी थी? बस स्टॉप पे, या खड़ी है बस स्टॉप पे खड़ी है, वो तुम्हें पीट देगी भाई। पीटेगी तो लड़की। तो अभी भी ये नाउन है, बट ये दोनों तरफ से घेर करके ये क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। अच्छा जी, अब इसको ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। मैं बता दूं कि नाउन यही काम करता है। हम बचपन में राम विल बीट श्याम। हाँ, ये भी सही बात है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम विल बीट श्याम, तो यहाँ पर राम हमारा ये भी नाउन, ये सब्जेक्ट बना है, और श्याम भी नाउन है, पर श्याम क्या बना है? ऑब्जेक्ट बना है, है ना? अब कोई है जो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा फ्रेज की तरह दिखा सके? राम इज ए गुड बॉय। राम विल बीट श्याम हु इज अ गुड पर्सन। हु लगाए तो क्लॉज बन जाएगा, हमें अच्छा। फ्रेज में रखना है, क्लॉज हो जाएगा। That girl who wear a red sari हु who लगाते is वो stand- हु लगाते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, अच्छा। क्लॉज बन जाएगा। Ram will beat Okay. Shyam because राम he राम विल बीट he failed. Ram will beat a boy. हम्म, Ram will beat a boy Shyam who was standing at bus stop. राम Ram will beat Sham. Why will Ram? beat Sham? Ram Ram will beat standing- Shyam, Ram- but he is a good person. Ram will beat Shyam. Shyam is a bad boy. ये तो दो अलग सेंटेंस फिर हो गया। राम सर, राम स्टैंडिंग एट द शॉप विल बीट श्याम। Ram will beat Shyam. We have to use good boy. modifier with Shyam. Ram will beat Shyam was standing at the bus देखो, stop. अगर श्याम का ही नाम लेना है तो ये भी सही है कि राम मारेगा किसको? श्याम को मारेगा। ओके, यहाँ अब मैं हु नहीं लगा सकता, हु लगाते सेंटेंस क्लॉज की तरफ कन्वर्ट होता है। तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल Because लगा सकते हैं सर? नहीं, वो भी कोई भी कंजंक्शन आप नहीं Okay, लगा सकते। connector. Okay. Okay. आप सर ऐसे आ सकता है राम विल बीट बैड बॉय। हाँ, आ सकता है। देखिए, मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ। अगर आपने कोई कंजंक्शन यानी कि जो कनेक्टर लगाते, अगर यहाँ पर आपने लगाते कोई सब्जेक्ट वर्ब किया, तो ये क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये क्लॉज हो जाएगा। मतलब एक अगला सेंटेंस आपने बना दिया। हमें ये नहीं चाहिए, तो हम ना बिकॉज लगा सकते ना कुछ लगा सकते, तो ये ना करके करें। Sir, can I say Ram Ram will will beat beat Shyam black at bus clothes stop? wearing boy Shyam. हाँ, आपके पास फुल आज़ादी है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दें, आईएनजी वाईएनजी करके कैसे भी एक फ्रेज बनाना है आपको बस। तो अगर इसी श्याम के आगे मुझे Sir, फ्रेज Ram बनाना will है, beat Shyam at bus stop. हाँ ठीक है, राम विल बीट श्याम एट बस स्टॉप, ये भी सही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एट बस स्टॉप, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप हो जाएगा मैं सर। थोड़ा स्टैंडिंग एट सा द मैं इनको बस। समझाता हूँ कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये हमारा एक अलग से प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। फ्रेज हो गया। फ्रेज हो यस सर। समझ रहे? Please. और ये किसको दिखाने लगा? लोकेशन को दिखाने लगा। यस यस सर। तो अगर ये लोकेशन को दिखाने लगा, इट मीन्स कि ये काम क्या कर रहा है? ये कि होता है ना कि ये मैं वहाँ पे मारूंगा, यहाँ पे करूँगा, तो हम इसको नाउन फ्रेज नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसा सोचिए, यस सर। शाम के बगल में कुछ ऐसा सोचिए कि एक लगे। So ये तो Ram सर will adverb of beat place a Starting black starting shirt at wearing the boy possession. Shyam. हाँ, वो सही कह रहे थे, So एडवर्ब चलेगा कि नहीं? कैसे कैसे फिर से बोलिए। Ram will beat a black shirt wearing boy Shyam. तो फिर ऐसे कर देते हैं, राम विल बीट अ बॉय वियरिंग अ ब्लैक शर्ट है, Black shirt. शर्ट, और यहाँ पर नेम्ड श्याम करना पड़ेगा। फिर जी। Named Shyam. पास्ट पार्टिसिपल लगा के ऐसा करना पड़ेगा। मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो बॉय से लेकर यहाँ तक ऐसा लग रहा है। हाँ, ये जो यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। बस मैं ये दिखा रहा था, आराम से सुनिए। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है, ये तो मानते हैं ना। Yes, यस sir. सर। सब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है। तो
इस तरह की जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन है, और नाउन कौन सा है? ये बॉय। अब हमने क्या किया, इस बॉय को मॉडिफाई खाली कर दिया कि लड़का कैसा जी? जी काला पहना हुआ था जी, शर्ट। क्या नाम था जी? श्याम नाम था जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं, राम किसको मारेगा? राम एक लड़के को मारेगा। तो राम मारने वाला डूअर, सब्जेक्ट, ये रहा जी वर्ब, और उस वो पिटाई लगेगी किसको? तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इससे ये साबित हो गया कि नाउन कौन सा काम करता है? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। ये तो क्लियर हो गया है ना? यस चाहे मैं उसे सर ये इसमें नेम्ड क्यों आ गया है सर? एक्चुअली एक नियम है, रुक जाइए, मैं ज़्यादा तो नहीं फंसाना चाहता हूँ, बट मैं बता दूँ कि ये एक नाउन है। नाउन को जब हम सजाते हैं तो नाउन से पहले हम लगाते हैं प्री मोडिफायर सजाने के लिए, और नाउन के बगल में बाद में लगाते हैं पोस्ट मॉडिफायर। एक मिनट, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर। अच्छा, प्री मॉडिफायर के अंदर आप छोटा मोटा आइटम लगा सकते हो, जैसे आप ए लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, लगा सकते हो, द लगा सकते दा हो, लगा सकते हो, और आप yes, एडजेक्टिव्स लगा सकते yes, हो। ठीक आप ये एडजेक्टिव्स वगैरह लगा सकते हो। है। अच्छा जी, उसके बाद आपने नाउन रखा, या तो आप इतना पे ही, ये भी इतना भी कर दोगे तो नाउन फ्रेज हो गया, लेकिन आप थोड़ा पोस्ट भी लगाना चाहते हो, आपके मन में अगर आए कि मैं तो पोस्ट भी लगाऊंगा, तो फिर पोस्ट लगाने के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप यहाँ पर लगा सकते हो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर चाहो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी लगा सकते हो, बट ये जब पास्ट पार्टिसिपल आप लगाते हो तो थर्ड फॉर्म वाले होते हैं, पता है ना सबको, थर्ड फॉर्म होता है, yes, sir. इसीलिए मैंने यहाँ पर नेम्ड लिखा है। तो हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है। हमें चर्चा करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन ही है ना, और वही नाउन जब वर्ब के इस तरफ आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, इस तरफ आ जाएगा तो सब्जेक्ट का भी काम करेगा। यानी कि हमारा आज जो हम सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं ना कि एक नाउन कितने काम कर रहा है जी? सब्जेक्ट बन रहा है, और यही नाउन ऑब्जेक्ट भी बन रहा है ना? लेकिन कहीं पर हमें छोटा दिखाई देता है, कहीं पर बड़ा दिखाई देता है। बड़ा दिखाई देना मतलब वो फ्रेज बन जाता है, छोटा दिखाई देना नाउन मतलब, फ्रेज। छोटा है तो छोटा है। तो ये मैं बस कहना भी चाह रहा था। अच्छा, तो ये तो हो गया। तीसरा जो काम करता है नाउन, थोड़ा इसको और नीचे करते हैं सर, नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट बोलना पूरा। हाँ पूरा सब्जेक्ट है वो। तीसरा जो काम करता है ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। जैसे मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, राम इज अ टीचर। कितने मैसेज आ गए भाई, किसके हैं? फोन आ रहे हैं। अब बताइए, राम इज अ टीचर, बताइए कि यहाँ पर टीचर क्या है? तो मैसेज आ रहा था सर किसी का। यहाँ पर टीचर क्या है? राम है, ऑब्जेक्ट है सर, है ना? कॉम्प्लीमेंट चल राम देख, नाउन है, इट मींस सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है सर, इज लिंकिंग वर्ब है, ये टीचर सर कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये टीचर टीचर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट अच्छा कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग बस जहाँ पे गाँव कचकच हो रहा है ऑडियो ऑफ कर लीजिए। यस सर। बच्चे को क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है, वो तो अपना काम करेगा ही। देखिएगा, मैं कुछ गलत फहमियाँ आज इस क्लास में दूर कर दूँ बहुत लोगों की। राम सब्जेक्ट है, ये सही है। ये इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया है कि इज आर एम हेल्पिंग। ये लिंकिंग वर्ब है सर, It's a linking verb. It's अच्छा, a linking. फिर लोग कहेंगे कि हम पागल थे जो हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे। वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट अभी 2 मिनट मुझे दीजिए। फिलहाल ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब होगा सर जब उसके बाद मेन वर्ब आएगी। करेक्ट है, करेक्ट। और ये जो टीचर है, अब कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, उनको आदत पड़ी हुई है। यस सर, यस सर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अच्छा, अब जो दिमाग में है कि सर हम इसको अब तक ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे थे, मैं उस पर भी आऊँगा। अब मैं बता दूं कि ये जो टीचर है ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है। इससे ये साबित हो गया कि नाउन कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। अब क्लियर हुआ नाउन कितने काम करते हैं? Yes, sir. सब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। अब इसका
एक चौथा सर इन्होंने अभी क्या कहा कि इज हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब वर्ब आती है। आ रहा हूँ ना, उन्होंने सही कहा, बट मैं अभी जस्टिफाई करूंगा ना, रुक जाओ 2 मिनट। चौथा जो है, ये किसी भी प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा, ध्यान देना, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा, और ये इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन का Prepositional ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सर। हाँ जी, मैंने Prepositional पूरा हिंदी में लिख दिया है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। object, जैसे ठीक सर। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं कहता हूँ कि आई वेंट टू स्कूल, ना जाने आप में से कितने अभी महारथी होंगे जो इसको बोलते होंगे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसको ये ऑब्जेक्ट verb कहते और ये- होंगे, इसको पक्का ऑब्जेक्ट कहते होंगे, हाँ या ना? Yes sir, yes sir। Sir, but if preposition is used sir- here, then we can say it's a- प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है सर, ये हाँ जी। Yes, ऑब्जेक्ट sir. नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं तो है। जो लोग इसको ऐसे पढ़ रहे थे कि हाँ ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो आज अपनी आंखें खोल लें कि ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, Prepositional ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बेचारा वर्ब तो आई वेंट ही है, मैं गया बस। अब मैं कहाँ गया, क्यों गया, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन के बाद, ये प्रेपोजिशन का तामझाम है। तो यहाँ भी नाउन लगा है, यानी कि प्रेपोजिशन के बगल में भी एक नाउन लगता है, ये भी साबित हो गया। तो नाउन के 4 फंक्शन क्लियर हैं जी? Yes. यस सर। 4 फंक्शन है जी आपके नाउन के, जो बचपन में हमने रटा है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, आज पता चला काम क्या करता है कमबख्त। Or a thing. तो यस, इतना सारा नाउन, और जो हिंदी वाले संज्ञा ऐसे रटते हैं ना। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं जब स्कूल में था तो किसी हिंदी टीचर ने मुझे संज्ञा रटवाया, मुझे डंडे मारे कि बता संज्ञा की परिभाषा क्या है। मैंने कहा कि क्या रखा है, सब क्यों रटते हैं, परिभाषा क्यों रटते हैं? और रटवा रटवा करके बता शब्द किसे कहते हैं, बता समास क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा। Yes, sir. इतने डंडे खाए हैं। एनीवेज, सर ये प्री प्लस नाउन का जो है, एक बार फिर से इसको समझाइएगा। अच्छा, ठीक है। और जैसे सर पूरा लिख दीजिए सर, ये प्रीपोजिशनल सर प्लस परी प्लस नाउन कह रहे हैं केशव भाई, प्रीपोजिशनल अच्छा, मैं प्लस पूरा ही लिख देता हूँ कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सर। प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशन, जैसे मैं कहता हूँ कि ही सैट ऑन द चेयर, Yes, sir. ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये prepositional object. ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बीच में इस वर्ब और इस नाउन के बीच में क्या आ गया जी, प्रेपोजिशन आ गया। तो इस वर्ब का He is ऑब्जेक्ट, standing at the door. Yes, sir. जैसे कि मैं साबित यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आई स्लैप्ड हिम, Slapped him. अब बताओ इस स्लैप के बगल में कोई प्रेपोजिशन आया? नहीं आया ना। नहीं सर। तो यहाँ पर ये ये सब्जेक्ट, सर ट्रांजिट इन ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से हो रहा है जी, ये वर्ब और ये, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसने थप्पड़ मारा, ये लगा किसको, फटाक से इसको लगा, हिम को लगा। तो जब हिम को लगा तो यही है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है जी। कैसे पता चलता है ऑब्जेक्ट का? सर वर्ब का जिस पे प्रभाव पड़ता है सर, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। करेक्ट। 2 सवाल पूछा करो अपने वर्ब से, 2 सवाल डायरेक्ट व्हाट और whom का वो सर, व्हाट और whom, क्या और किसे का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। बस पहले आज मेरा पूरा लेक्चर What पहले और सुन who? लीजिए। भाई साहब को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछने वाले रुक जाइए, उस पर भी आएंगे। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, नहीं कोई और भाई साहब थे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ पूछना चाह रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले आराम से इसको देखते हैं। हम अपने वर्ब से 2 सवाल करते हैं, क्या और किसको, तो जवाब मिलता है मैंने थप्पड़ मारा, किसको, जवाब में क्या आया, हिम को। हिम। तो यानी कि कोई प्रेपोजिशन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जवाब आ गया, तो ये हिम ही मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस पे देखो, वो बैठा, किसको, मतलब ही नहीं बनता है। वो बैठा क्या, मतलब ही नहीं बनता है, वर्ब आपको आंसर ही नहीं देगा। यानी कि तो ऐसे वर्ब की लिस्ट आती है, मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ कहीं पर, ऐसे वर्ब्स ऐसे लिस्ट है कि उस लिस्ट को आप याद करोगे, जैसे कि स्लीप हो गया, या कोई मर गया, इस तरह के ऐसे कई लिस्ट है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप में पूरा है।
इसको ऑब्जेक्ट नहीं से, ये सिट है, वो बैठ गया, बस बैठ गया। अब वो कहाँ बैठा, क्यों बैठा, उसके लिए आपको अलग आइटम लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं हम? इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे बोलते हैं ना। सर गो भी आ जाएगा यहाँ? गो भी है, हाँ हाँ हाँ, गो भी है, गो भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब, गो भी है। तो इसके जो बाद अपने आप में पूरा है। हाँ, इसको कोई नहीं चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कहता है जी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं रखना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, जैसे फ्लाई है, ये फ्लाई दोनों काम करेगा, दोनों काम Yes, करेगा sir. ये। मतलब वो उड़ गया तो ही फ्लू, ही Yes, sir. फ्लू, Yes, और sir. उसने पतंग उड़ाया, यू नो, तो ही यस सर, फ्लू अ काइट। he flew Flew a a kite. kite. यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स Mix. हैं जो मतलब ट्रांजिटिव भी है, और Plus इंट्रांजिटिव भी है सर, इंट्रांजिटिव भी है। इंट्रांजिटिव, यानी कि ये हैपनिंग भी है और ये डूइंग भी है, Doing. यस सर, दोनों काम करते हैं। जैसे कि एक वर्ड आता है ब्रेक, अभी ब्रेक दोनों काम करेगा, ये ब्रेक हैपनिंग भी है, अपने आप भी होगा, Yes, sir. और कोई कर भी सकता है ठीक Doing, है? जैसे कि मैं कहता हूँ कि द चेयर ब्रोक, भाई अपने आप टूट गई जी, पता नहीं जी किसने तोड़ी, अपने आप टूट गई, कुर्सी टूट गई। सर इरेगेटिव वर्ब्स बोलते हैं ना इसको। हाँ, अर्गेटिव, चेयर ब्रोक। Argative. और मैं कहता हूँ कि राम, मैं राम को क्यों बदनाम करूँ, माई ब्रदर ब्रोक द चेयर। Rock the chair. अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तोड़ने वाला कौन जी? मेरा भाई। यहाँ पर कुर्सी अपने आप टूटी है, अपने आप टूट गई, और यहाँ पर मेरे भाई ने कुर्सी तोड़ दी। यानी कि ब्रेक के दो मतलब है, एक है टूटना और एक है तोड़ना। तोड़ना, समझ रहे? हिंदी में भी इसके देखिए दो मतलब है, टूटना यानी कि खुद, तोड़ना किसी ने तोड़ दिया। तो अंग्रेजों को तो समझ में नहीं आता ना टूटना तोड़ना, अंग्रेजों को समझ में आता है हैपनिंग और डूइंग। अंग्रेज कहते हैं जो खुद हो जाए वो कौन सा वर्ब है जी? हैपनिंग। Happening. स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, खुद हो जाए वो हैपनिंग, और कोई और उसे करे वो क्या बोलेंगे? डूइंग। Doing. तो बताओ कि डाई हैपनिंग है कि डूइंग है? कोई मर गया, हैपनिंग की डूइंग? Sir, happening. हैपनिंग, तो हैपनिंग है कि somebody died। तो जितने भी हैपनिंग वाले हैं उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और जितने भी डूइंग वाले हैं इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। आप समझ गए? यस सर, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जैसे अभी मैंने ब्रेक बताया कि दोनों काम करते हैं, जब ज़रूरत हो, मतलब जब खुद टूट गया तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और किसी ने तोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट चाहिए। एनीवेज, हम लोग इन्फिनिटिव पे भाग रहे थे, कहाँ फंसा दिया गया? रुकिए। हाँ, तो मैं साबित क्या करना चाह रहा था, हम नाउन पर थे ना, मैंने कहा था ना कि टू के साथ जो वर्ब की बेस फॉर्म आती है वो काम कौन सा करती है जी? नाउन का काम करती है। इसीलिए हमने सीखा कि भाई नाउन के फंक्शन क्या होते हैं। तो नाउन के फंक्शन होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, और उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ये चार हमने फैसला देखा कि ये है। तो सेम अब इनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं लिखता हूं कि स्टीव वांट्स टू ड्राइव, ऐसा कुछ था ना, ड्राइव अ रेस कार। तो इनका था कि भाई ये क्या है और ये क्या है। तो अब पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये प्रेपोजिशन नहीं है टू, ये इन्फिनेटिव है। ये पूरा क्या है? इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव क्या कहलाता है? नाउन। और नाउन क्या काम करता है? या तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। तो इधर है तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा ना, कि सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, वर्ब है ही, तो पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये मैं साबित कर रहा हूं। अब अच्छा, स्टीव चाहता है, वो क्या चाहता है? चलाना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है। तो क्या का जवाब मिला नहीं मिला? स्टीव वांट्स व्हाट टू ड्राइव, व्हाट टू ड्राइव। जवाब मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। yes. जो लोग ये सोच रहे कि सर जी टू है मैं तो प्रेपोजिशन समझूंगा, जी नहीं। प्रेपोजिशन के बगल में वर्ब बेस फॉर्म में नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बगल में या तो नाउन आता है या आईएनजी आता है, याद रखिएगा। आईएनजी आएगा, उसी को जेरेंड कहते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है? हर पीली चीज सोना नहीं होती है। अब मैं आ गया, अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं ना हुआ, आ रहे हैं यहाँ तक पहुंचे तो इतना ही ना बाकी हो जाएगा, रुकिए ना। अच्छा अब देखिए, तो
अब गाइस ये जो आप देख रहे हो टू ड्राइव से लेकर यहाँ तक, या तो आप इस पूरे इस टुकड़े को आप इन्फिनिटिव फ्रेज कह दो। क्या बोलोगे आप? इन्फिनिटिव फ्रेज। ये पूरा ग्रामर इसको अलाउ करता है, इसको इन्फिनिटिव फ्रेज कह सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर ड्राइव के बाद ये ए रेस क्या है, ड्राइव और रेस कर क्या है, तो आप ये कितना भी इन्फिनिटिव हो गया है, अंदर से तो वर्ब ही है ना, ये ड्राइव अंदर से तो वर्ब ही है ना। आप कितना भी गेटअप बदल करके लड़की बन जाओ, अंदर तो आप लड़का ही हो। तो उसी तरीके से इन्फिनिटिव तो है लेकिन अंदर से वर्ब है। तो वर्ब सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है सर जी। तो वर्ब अपने बगल में अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो अपने बगल में पक्का क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा सर। उस हिसाब से ये ड्राइव का ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। यू नो ड्राइव कार, रेस इस कार को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है। कैसा कार? तो रेस कार। यू नो यहाँ पर रेस आपका, ये तो एडजेक्टिव मान लीजिए इसको। तो या तो आप इसको बोलो कि ड्राइव का मतलब ऑब्जेक्ट है, और नहीं तो इस पूरे को क्या बोल दो? इन्फिनिटिव फ्रेज। पूरे को बोल दो कि भैया ये फ्रेज है, ये पूरा एक इन्फिनिटिव। सर ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। कौन सा दो ऑब्जेक्ट है? टू ड्राइव और ए रेस कार। नहीं, कार हमारा ऑब्जेक्ट है। ये एडजेक्टिव हो गया ना, कार के बारे में कुछ बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया ना। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि आई वांट अ रनिंग हॉर्स। मैं इन्फिनिटिव के साथ दिखाता हूँ, मैं इन्फिनिटिव के साथ दिखाता हूँ, रुकिए। आई वांट इन्फिनिटिव कर देता हूँ, आई वांट टू बाई अ रनिंग हॉर्स। अब बताइए ये क्या है? सब्जेक्ट। ये है वर्ब। क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। ये सर इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव है ना। आई वांट व्हाट, आई वांट टू बाई। अच्छा, अब इस या तो मैं इस पूरे को इन्फिनिटिव फ्रेज बोलूं, एक ऑप्शन, या मैं इस बाई के बाद ही बताऊं कि ये क्या है। तो मैं खरीदना चाहता हूं क्या? मैं घोड़ा खरीदना चाहता हूं, ये ऑब्जेक्ट है घोड़ा। और रनिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है। कैसा घोड़ा? दौड़ने वाला। और अब ये ए हमारा भी आर्टिकल है, तो एक आइटम के लिए तो ये आप लगाओगे ना, काउंटेबल होगा तो। यस सर। तो उसी तरीके से कार हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये रेस क्या है? कार को मॉडिफाई करे। कैसा कार? रेस कार, या रेसिंग कार कर दो ना, या रेसिंग कर दो, रेसिंग कार। ऐसे भी एडजेक्टिव होते, खाली गुड लिखा हुआ है वही एडजेक्टिव नहीं होता है। मैं और साबित करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए। यस सर, वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे कि सर टू बाय भी ऑब्जेक्ट है, हॉर्स भी ऑब्जेक्ट है, और रनिंग जो है वो एडजेक्टिव है। हाँ जी, अगर कोई तोड़ के पूछे तो, नहीं तो सिंपल है कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा इन्फिनिटिव फ्रेज। ये पूरा जो टू से लेकर यहाँ तक क्या बन गया? इन्फिनिटिव फ्रेज बन गया। अगर कोई पूछे कि यार ये टू बाई को मैं क्या समझूं, तो टू बाई, खाली टू बाई को आप ऑब्जेक्ट समझो। किसका ऑब्जेक्ट? इस वांट का ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। फिर इसको मैं क्या समझूं? तो इस बाई का भी अपना एक होगा ना, बाई व्हाट। देखो यहाँ देखो, आई वांट व्हाट, तो इस व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है? टू बाई। ये मिल रहा है ना, टू बाई। आई वांट व्हाट, तो मैं आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ। खरीदना व्हाट? खरीदना हॉर्स। तो यहाँ पर तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कैसा हॉर्स? किस तरह का हॉर्स? तो किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ का जो जवाब दो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है सर। कैसा हॉर्स? हरा हॉर्स, लाल हॉर्स, सफेद हॉर्स। अगर मैं यहाँ पर लिखता व्हाइट हॉर्स, तो क्या व्हाइट मेरा एडजेक्टिव नहीं होता? होता कि नहीं होता? अगर मैं यहाँ पर लिखता ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक मेरा क्या होता? एडजेक्टिव होता। तो उसी तरीके से भैया मैं दौड़ता हुआ घोड़ा चाहिए मुझे। हाउ और व्हाट काइंड ऑफ का सर एडजेक्टिव होता है सर। तो मैं तो सबसे आसान कहता हूँ कि इस पूरे को कह दो इन्फिनिटिव फ्रेज। यस, तामझाम खत्म, इन्फिनिटिव फ्रेज जी। अच्छा, बस अब यहाँ पर आ जाइए, बहुत हो गया बोल वचन, आइए। हाँ जी, ये पता नहीं किसने सवाल पूछा था, इतना लेक्चर मुझे देना पड़ा। अब आइए, हाँ जी, इसको साबित कीजिए। यहाँ पर इन्फिनिटिव कौन सा है? टू गो। अच्छा, बाकी बच्चे ये साबित करें कि ये कहीं प्रेपोजिशन तो नहीं है। अब तो खत्म हो गया डर, ये प्रेपोजिशन नहीं है। नहीं सर। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो या तो यहाँ कोई नाउन होता या आईएनजी होता, है ना, या यहाँ पर ऐसे प्रोनाउन होता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम होता,
हर Yes, होता, यहाँ देम होता, ऐसा लिखा होता, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब इन्फिनिटिव है। तो वी लेफ्ट अर्ली, हमने फटाफट हम निकले टू गो ऑन वेकेशन, वेकेशन पे जाने के लिए। अच्छा, फ्राइडे इज आवर नाइट टू ईट आउट, तो टू ईट क्या eat है? out, to eat, हाँ, To ये eat. आपका Infinitive. Infinitive. आई वॉन्ट टू आस्क, to ask, To ask. द डॉग्स To one. ऑन आर ब्लॉक, black to bark, आवर ब्लॉक, क्या है ब्लॉक, लाइक Like Block like. टू बार्क। अच्छा वो जो- black है सर ये, our Black. black type, dogs To on bark. our block. नहीं ये block ये है कह black, रहे हैं कि हम- ये कह रहे हैं कि Block हम- है. The dogs on our block On our like. block. सर वो ब्लॉक वो मतलब वो block जो बिल्डिंग्स में apartment ब्लॉक है, होते हैं, yeah. शायद इसलिए कुछ हाँ, बता तो कह रहा है हमारे ब्लॉक पे जो कुत्ते हैं वो क्या पसंद करते हैं जी? भौंकना पूरी रात। रात में रात भौंकना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? नहीं No, सर। तो बताइए टू यूज क्या है? sir, That to is use our is turn to use sir, the basket call. Infinitive. our Infinitive turn to use, ये इन्फिनेटिव है, इट Our इज आवर turn to- टर्न टू यूज Yes, द Yes, basket। sir. Infinitive. infinitive, ठीक है, चल to speak, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, yes sir, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू के साथ अगर कोई और वर्ड आ जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव नहीं मानेंगे, हम तभी मानेंगे जब टू के बगल में कोई वर्ब हो बेस फॉर्म में। जैसे यहाँ Yes, पर वी वेंट टू टाउन लिखा है, तो क्या ये टू टाउन इन्फिनेटिव है? नहीं सर, No, sir. No. Because it is not a verb. वर्ब Yes. नहीं है तो because टाउन हमारा एक नाउन है, तो ये क्या बन Noun गया? है। ये प्रेपोजिशन है, ये Position. प्रेपोजिशन ये और prepositional phrase, और यहाँ पर टू बाई है, ये इन्फिनेटिव। Infinitive. तो तो पहचान लेंगे कि कब प्रेपोजिशन है, कब इन्फिनेटिव है, पहचान लेंगे आप। yes, Yes, sir. yes. तो आइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, इसमें से पहचानिए। to drink is To infinitive, drink is the infinitive. Infinitive. town नहीं है, to Town talk is the infinitive, to noun. burn infinitive, to smoke, To talk. Infinitive to burn. To burn. to swim, To burn. To smoke. To and build. To Oh. dance is a noun. sir, to catch, To to catch. catch is also, पांचवा क्या है? पांचवा sir, to bill, Bill. असल बिल पे करने के लिए ये भी infinitive में हो सकता है, ये infinitive है यार सर. Bill. अच्छा, मान लो बिल किसी का नाम हुआ तो और तब तो नहीं, Sir, infinitive नहीं है. हो जाएगा सर. मान लो ऐसा हो कि आई विल सेंड इट टू मिस्टर बिल, तब तो Bill no, Gates. sir, in that condition it is not infinitive, अच्छा, टू देम no sir, No, sir. प्रेपोजिशन, so टू there is टाइप, pronoun, ये तो टाइप, ये तो Type, वर्ब no. है। type is also sir, typing के Type, लिए verb, ये sir. verb हो Yeah. गया, It's a infinitive. टू बेड No. सर Preposition. to bed जाने के लिए यूज करते हैं ना कई बार, नहीं, Too bad is a noun. मैं कह रहा हूँ कि बेटा गो टू बेड। अब Okay. It's a infinitive, sir. ना प्रेपोजिशन ना सर, नो सर, Preposition. prepositional phrase, Because bad is a noun. बेड इज अ नाउन, या अच्छा, टू Sir, मी to catch in. No. सर यहाँ भी pronoun यूज हो रहा है, नो, ये भी preposition है. जैसे मैं कह रहा हूँ भाई मेरे धोरे आओ, कम टू मी, तो कम टू मी में क्या है? ये भी preposition होगा सर. हाँ, ये preposition है। Preposition. तो अंतर समझिए, यहाँ बताइए टू हर, ये क्या है? प्रेपोजिशन है कि इन्फिनेटिव है? टू हर। Preposition. Preposition. और टू गेट, सर ये Infinitive होगा. infinitive हो सकता है सर, ये Infinitive. नहीं है. इन्फिनेटिव है। टू वॉन्डर, सर wander भी infinitive हो सकता Maybe है, wander is also used as a verb, Infinitive. हाँ जी, सही पकड़े। Same. टू टॉक, सर to talk is also infinitive, Yes, sir. Infinitive. Infinitive. लेकिन टू टाउन Sir, it's No. a sir to town is preposition. not an Preposition. infinitive, प्रेपोजिशन, सही पकड़े। अब यहाँ पर है हाँ या ना लिखना है सेंटेंस के आगे, जो आपको इन्फिनेटिव लगता है और जो आपको इन्फिनेटिव नहीं लगता है। Sir, first वाला yes. Infinitive. To fly. Infinitive, sir. Sir, To fly. infinitive, To fly. To fly. Infinitive. sir to Yes. prevent is also Second no. infinitive, Prevent. Yes. Yes. sir non infinitive, No. 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 Me no. No. sir no, The. To the. go is also Sure. infinitive, No. Yeah. No. 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 sir,
So infinitive, yes. to go. Infinitive, yes. Yes. To search, no. Non-infinitive. No. No. Yes. Or to visit is also infinitive. No. Yes. To Yes. It To drink To also drink, yes. infinitive. To drink. is Yes. Too bad, no. So non-infinitive. no. To read To infinitive. read, yes. Yes. And to yes. show So, yes. yes. Infinitive. Yes. And California, no. Yes. No, sir. Went to No. California. No. वाह, कुडोस कुडोस। So we are all होशियार. Yes. तो ये छोटी सी बात कि कब प्रपोजिशन है कब इन्फिनेटिव एकदम क्लियर मुझे लगता है हो गया होगा। Yes. Yes, sir. ओके, तो बताइए कि माय हस्बैंड वेंट टू माय डॉटर, इन्फिनेटिव या प्रपोजिशन? Non-infinitive. Yes. Infinitive. daughter is Non-infinitive. Sir, infinitive. नहीं sir. वेंट टू माय डॉटर, इन्फिनेटिव। Preposition. फिर से बोलिएगा सर एक और क्वेश्चन। माय हस्बैंड वेंट टू माय डॉटर। Went to. Preposition is. It's a prepositional place. Propositional, ये sir. नो है सर। अच्छा, माय हस्बैंड वेंट टू मार्केट टू बाय समथिंग। To buy The to buy is something infinitive. Yes. To buy is infinitive. और टू मार्केट? And to market. Yes. Preposition. Preposition. ओके, वेरी गुड। अब आई, अब हम आते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। क्या लिखा है? इन्फिनेटिव फ्रेज। इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव के बगल में अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है? जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था वो यही है, जैसे कि टू बिकम स्लीपी, तो टू बिकम हमारा क्या है? इन्फिनेटिव। अब बीच में स्लीपी आ गया तो दोनों को मिलाकर के क्या बन गया जी? Infinitive phrase. Infinitive phrase. तो ये सारे के सारे आपको पहचानने हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा है। So to elect a president, infinitive phrase. Infinitive phrase. ओके, Around the corner. Around the corner. A new house. ये कहाँ से आएगा? ये सब नहीं है ना, ये नहीं, कहाँ sir. है? ये नहीं है। No, sir. नहीं है, No. दो Buy a third भी new नहीं। house. Buy a new house. One yes. Get angry, infinitive phrase. Yes. Yes. To have a party is also infinitive phrase. No. To have a party, yes. Yes, sir. Stand. To the store. No, sir. No. To meet for lunch, Yes. infinitive Yes. phrase. To To understand you, infinitive phrase. Also. To Yes. bring some Some. milk home. No. Bring Yes. yes. Bring some milk. Infinitive phrase. अद्भुत अद्भुत। अच्छा जी, अब है इन्फिनेटिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ब। ये वर्ब्स के पहले मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकते हैं। तो अब है कि इन्फिनेटिव फ्रेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये मेन वर्ब है तो इससे पहले क्या आ गया? टू रिजॉइस। तो ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। वैसे तो खाली इन्फिनेटिव है, फ्रेज तो है नहीं है, बट काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। Subject का। Rejoice का मतलब क्या होता है सर? To kill. चॉइस के अंदर ही अपने आप में खुश और क्या क्या होता है? एंजॉय। अच्छा, टू किल Yes. सर है सब्जेक्ट है ये। Infinitive subject. Go to Europe. ये phrase है. To go to Europe. Infinitive phrase. ये फ्रेज है, ये सब्जेक्ट हो गया। टू कुक Cook. Yes. Subject. Italian food requires skill. तो ये देख रहे हो कितना बड़ा फ्रेज है? Play tennis. कितना बड़ा फ्रेज है? Infinitive phrase. To play tennis. Play tennis. Yes, sir. This Yes. is also infinitive phrase. Greatest desire. अब अगर कोई पूछे कि भाई इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है, लेकिन ये टू प्ले इन्फिनेटिव है, लेकिन ये टेनिस क्या है? तो अंदर की बात क्या है कि प्ले का भी एक ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. है ना? अभी गाड़ी खराब है, आपको पैसा निकालना है, म्यूट दे दीजिए, हम करना जाएंगे निकाल म्यूट करना लीजिए। ए भैया, म्यूट ना कर लीजिए, दुनिया सुन ना रही है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब। गाड़ी में सो रहे हैं भाई, बंद ना कीजिए, समझ ही नहीं रहे हैं। मैं हम कर दें सर, आप कर दीजिए। पता तो नहीं चल रहा कौन भाई साहब है।
शमशेर बाबू? No, sir, Shamsher was talking about गाड़ी, पैसे. Yes. ये रिकॉर्ड ना हो गया, हम काटेंगे थोड़ी, सब जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है? आइए आई गेस। चलिए अब मेन वर्ब के बाद देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में बताइए पूरा ये To move to, yes sir, To has. move is To move preposition to Indian Object. Object. सर ये प्रपोजिशन फ्रेज है। नहीं, मतलब इसके अंदर दो टुकड़े हैं, मतलब ये आपका इन्फिनेटिव है और ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। preposition phrase. लेकिन जब आप पूरा यहाँ से यहाँ तक घेरोगे तो कुछ भी आ जाए, कहलाएगा तो इन्फिनेटिव फ्रेज। अब बताओ, Visit museum. Infinitive phrase. हाँ, ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। माय वाइफ लाइक्स टू विजिट Infinitive phrase. Mr. Martin and Needed the car to shop car for to shop groceries. groceries. To shop for groceries. इन्फिनेटिव फ्रेज। यहाँ वांट्स लिखा है, यहाँ से होगा टू ये To To grill grill the the steaks steaks outside. outside. देयर इज नथिंग फॉर यू, ये तो नॉर्मल To है, do. To do. छोटा सा इन्फिनेटिव। ठीक है, ये भी कि clear 3 है? नंबर वाला क्या है सर? 3 नंबर Yes sir. ये टू शॉप फॉर To ग्रोसरी। shop for the groceries. उनको एक गाड़ी चाहिए कि वो दुकान जाए ग्रोसरी खरीदने, क्या बोलते हैं, राशन खरीदने। Yes. Yes. अब देखिए, ड्रॉ लाइन अंडर इन्फिनेटिव फ्रेज इन द सेंटेंस। इसके अंदर अब बताइए, To change a tire. To change a tire. Yeah. To come along with us. To To do my laundry tonight. My husband tried to fix Try the to broken chair. The broken Yeah. chair. Right, to fix the broken chair. to rain During football game. To take And to I take remember vitamins every every day. day. Okay. To go to where Vermont at Christmas. Christmas. to drive Drive alone at night. To bring his lunch. bring Bring his his lunch. lunch. To hear from Elect my daughter today. To elect a chairman. Elected chairman. Elect a chairman. Chairman. Write a report. To write a report. Write a report. सुपर। My boss asked me to write a report. अब देखिए क्या कह रहा है, एक स्टोरी है। अब इसे देख के भी आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी स्टोरी है यहाँ पर, इसमें आपको छांटना है इन्फिनेटिव फ्रेज। To watch more television programs. To watch. To watch most television programs. To see the picture. To know what people are saying. What the people are saying. To To watch. watch understand To watch sports on television. To understand the action. Understand the To action. read. Read the news. To read. to read the caption To read the Action. captions. Action. Understand the program. news many years ago. Captain. Caption the news many years ago. To caption all programs in the future. To caption all program in the future. सुपर गाइस, क्या लिखा है, Using infinitive phrases. अब देखिए क्या लिखा है, इन्फिनेटिव फ्रेजेस कैन बी यूज्ड आफ्टर द मेन After the वर्ब। main verb, infinitive phrase. और ये किस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, व्हाट। किसका जवाब देते हैं, व्हाट। What? जैसे अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था ना, जैसे मिस्टर हैरी वांट्स व्हाट, तो व्हाट पूछोगे तो जवाब में इतना बड़ा आ जाएगा। Yeah, to show. Shop for For equipment. अच्छा, अब मैं एक मोटी बात बता दूं, ये तो चलो, ये तो बच्चों वाले इन्फिनेटिव में पढ़ा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है ये बुक। ये जैसे आप वांट्स देख रहे हैं ना, ये एक वर्ब है, तो इन्फिनेटिव के वर्ब की एक लिस्ट आती है कि उस वर्ब के बाद क्या चाहिए, इन्फिनेटिव ही चाहिए। ये लिस्ट आएगी। आप तो अभी छोटा मोटा वांट पे काम कर रहे हो, हर जगह वांट लाइक,
लेकिन ऐसी तमाम एक लिस्ट होगी, कम से कम 10 वर्ड तो कम से कम आपको आने चाहिए, जिसके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। Infinitive. तो फिलहाल हम इस किताब को ख़त्म करते हैं, फिर उस लिस्ट की बात भी करेंगे। ये बुक सर भेजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा, ये तो बच्चों वाली किताब है, छोटे बच्चों की किताब है। तब पर भी भेज दीजिएगा सर, एक बार पढ़ लेने से। सर इंग्लिश में तो सब छोटे बच्चे ही हैं। सर हम कहाँ बड़े हैं, हम तो 2 क्लास के बच्चे हैं। ओके ओके फाइन। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हम जब वर्ब से सवाल करेंगे व्हाट, ये सवाल करना पड़ेगा, तो व्हाट का जो जवाब आएगा वो आएगा इन्फिनेटिव। जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज। व्हाट का जवाब तो खैर कुछ भी आ सकता है, व्हाट का जवाब एक छोटा नाउन भी आ सकता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप इन्फिनेटिव भी उसका जवाब हो सकता है। जैसे अगर मैंने बोला कि, जैसे किसी ने बोला माई वाइफ वांट्स, माई वाइफ वांट्स, अब पूछो व्हाट, तो जवाब में अगर आया मोबाइल, तो मोबाइल तो एक नाउन हो गया, यू नो। लेकिन अगर जवाब में कोई टू से दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे, माई वाइफ वांट्स, अब टू से दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, To buy a mobile. हाँ जी, तो आप To buy a mobile. इन्फिनेटिव का भी सहारा ले सकते हो कि मेरी वाइफ चाहती है, क्या चाहती है, मोबाइल खरीदना। तो यहाँ पर Want to purchase a हाँ, mobile. तो ये जो टू बाय या टू परचेज मोबाइल है ना, ये पूरा का पूरा या तो इसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहो, नहीं तो इसको ऑब्जेक्ट कहो। ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना ये। देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये पूरा इतना बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। ये किस रूप में है, इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में। जैसे नाउन फ्रेज के रूप में बड़े बड़े होते हैं ना, वैसे ही ये इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में। आइए चलिए अब बताइए, इस चित्र को देखिए, क्या है कि इन्फिनेटिव फ्रेज कैन बी यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब वांट एंड लाइक। यहाँ पर 2 वर्ब की बात कर रहा है, एक वर्ब है वांट, दूसरा है लाइक। और मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम कितने वर्ड्स आपको आने चाहिए, 10 वर्ड्स। तो 10 में से 2 तो मिल गए, वांट और लाइक। तो मिस्टर टेम्पल्टन लाइक्स, पूछो लाइक्स व्हाट, लाइक्स व्हाट, To work in the yard. ओके, यार्ड में यार्ड में काम काम करना। करना चाहते हैं। जिमी वांट्स व्हाट, टू हेल्प। हेल्प। यानी कि यहाँ पर ये मिस्टर टेम्पल्टन लग रहे हैं और ये जिमी होगा, नहीं, ये लड़का जिमी लग रहा है। ये काम करना चाहता है और ये क्या करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। बच्चे होते हैं ना, आप कुछ करोगे बच्चे आ जाएंगे हेल्प करने। अच्छा जी, अब कह रहा है राइट इन इन्फिनेटिव इन दीज सेंटेंसेस टू कंप्लीट द इन्फिनेटिव फ्रेज। बताइए जी, फ्रेज बनाइए, पहले वाले को बनाइए। My wife and I like to drive in that country. To drive. अच्छा, I want to hear the good news. I want to hear the good news. To hear. यानी कि इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है, एक चीज़ साबित हो रही है कि वांट के बाद अगर आपको कुछ लगाने का मौका मिले, आपको 2 ऑप्शन मिले, एक मिले हियरिंग और एक मिले टू हियर, तो कहाँ दिमाग जाना चाहिए, To hear. तो इससे डिफरेंस पता चल रहा है कि जेरेंड फिट नहीं बैठ रहा है बॉस, इन्फिनेटिव फिट बैठ रहा है। Yes. लेकिन मैं लाइक की बात नहीं करूंगा, अपवाद भी कोई चीज़ है, लाइक के अंदर जेरेंड भी फिट बैठता है, मैं आऊँगा उस पर, कभी आऊँगा। आप में से किसी ने ऐसा सुना है, आई लाइक कुकिंग, कोई तो सुना होगा। Yes, sir. I like He always says. हाँ जी, तो मैं इस I like gossiping. हाँ, तो कभी भी आप ये दिमाग में मत बैठाओ कि लाइक के बाद तो खाली इन्फिनिटिव ही आएगा, जी नहीं, लाइक के बाद जेरेंड भी आता है। ये बच्चों वाली किताब है इसलिए अभी नहीं बता रहा है, मैं बड़े वाली किताब से बता रहा हूँ कि आता है, डोंट वरी। अच्छा जी, सर कुछ ऐसी वर्ब्स होती है ना जो दोनों ही आते हैं, swimming, I जेरेंड like और cooking. इन्फिनेटिव। 100%। तो मिस्टर वीवर लाइक्स To use Her new blender. husband wants, My husband wants to park Park near the store. park near the I near the want, I want to find a good bargain on a used car. yes। अब बताओ कि ये टू फाइंड से लेकर इतना बड़ा एक फ्रेज ही तो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज, और इसको हम कहेंगे क्या, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। कि ये सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, वांट वर्ब, मैं चाहता हूँ व्हाट, मैं चाहता हूँ व्हाट का जो जवाब find a ऑब्जेक्ट good है। bargain. Yes. तो इससे ये साबित हो गया कि हमारा जो इन्फिनेटिव छोटा हो या फ्रेज हो, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, ये तो साबित हो गया, पूरा साबित हो गया। Yes, sir. अच्छा जी,
अब क्या है, यूज वन ऑफ द इन्फिनेटिव्स बिलो टू कंप्लीट द इन्फिनेटिव फ्रेज इन द सेंटेंस। इनमें से कोई चुनना है आपको, इनमें से चुनना है, बताइए क्या चुनेंगे। My sister likes Like our kids to buy, to babysit. To To babysit for our kids. I want watch. नहीं. I want to Stay up So for our babysit क्या होता Christmas है? party. वो बच्चे को पालना, बच्चे को थोड़ा अच्छा, to work. Yes, yes. To work. My sister likes to work for our kids. To babysit. Sir, to babysit. अगर इसमें डाउट है तो पहले दूसरा कर लेते हैं। Yes, I sir. want I want to I want to cook to a Christmas clean party. up. Or I want to I watch want a to have a Christmas Christmas party. I want to have a Christmas party. Or I want to stay up. I want to I have. want to stay up have I want Christmas to party. स्टे अप तो देर रात तक जगना होता है ना। Sir, 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 to have- my I husband want के to साथ I आएगा. want to have a My Christmas husband party. likes to to work. stay up My late at husband night. Sir, I want to watch a Christmas party. Or I want चलो तो ये I स्टे want अप को stay मैं up. तीसरा नंबर दे दूं। third तीसरा third Yes, yes sir. yes. Yes, sir. My husband likes तो ये हमारा stay up. ये हो गया। अभी भी दो रह रहे And हैं। sir, Sir, yes, sir. ऐसा And नहीं fourth आएगा is to buy. clean up. Sir, I fourth to want clean up. to buy Sir, में I आएगा. want to to buy. clean buy up a a motorcycle. motorcycle. Clean up a motorcycle. हो सकता है खरीदना चाह रहा हो, Yes, sir. Buy, ये भी हो sir. क्योंकि सकता है. साफ करना कुछ आता नहीं है। Sir, ये आएगा 5th के साथ clean up. सब खरीदना चाहते हैं। Sir, not Yes, sir. want Sir, Mr. के साथ Yes. clean up. to Karo. clean के up साथ वगैरह। आएगा clean up. कभी Garage. गैराज है ना. Yes, garage है. Wants to stop the garage. तो क्लीन अप में Garage. पांचवा डाल दो, पांचवा। Yes, sir. Yes, sir. छठा आई लाइक I व्हाट, like. आई लाइक व्हाट। I like to watch a I like to cook. Sir, to I'd cook. like I like to cook. I like to cook. Cook. I like to cook. I like to cook. यानी कि इसमें छठा डाल दो। Yes, sir. I want आई वांट डैश द फुटबॉल गेम want टुनाइट। Sir, to play है क्या कहीं को? I want to To I watch. want to sir. watch. I want What? to watch. I want to watch. Watch. सातवां इसमें आ गया। Sir. We We want. want. We want to cook dinner for the family. Sir, to I cook cook. क्या आएगा? To cook आएगा. to cook. तो फिर आपने छठे नंबर में क्या करवा दिया? छठे नंबर में अब देखते हैं फिर. I like To work आ सकता है छठे में. I like to work. आई लाइक टू वर्क। Work. Yes, sir. और 8 में आएगा Julie wants to cook. ये 8 है। और सर ये 6 to work ना 6 में. To work 6 जूली वांट्स टू हैव डिनर फॉर नहीं, To फैमिली cook के लिए खुद क्यों खाएगा? dinner. फैमिली के लिए बनाए क्या? कुक। Yes, sir. और सर I like to work. I like to work. ये 6 में my आ सकता sister है. likes इसमें to आएगा। babysit. First वाला। I like to work. आई लाइक टू वर्क। सर MOW क्या है? मो मतलब घास काटना। Grass. माऊ है वो, माऊ माऊ। माऊ। माऊ. तो कहीं घास भी तो काटो भाई, कहाँ जाएगा? है नहीं सर. सर अभी और बट सर है ही नहीं ना. नीचे। 8 ही Sir, है। I like to mow हो सकता है. It can be. I like to mow. तो फिर मिस्टर माय सिस्टर लाइक्स क्या? सर टू बेबी सिटी Baby है यहाँ पे. To babysit. टू बेबी सिटी है. To have. I want to have a Christmas party. I yes sir. Want to have a Christmas. To have. आई वांट टू हैव है। हाँ, Yes, sir. I Oh, yes, sir. sir I already earlier said. To move. गुड वन। ये ऐसा लग रहा है कि बच्चों की किताब में आता है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, Yes sir. Yes, sir. लेकिन है बेहतरीन। गुड। अरे ये कभी भी बच गया ना। ये एक बच गया। Yes, सर वो sir. एक्चुअली 9 है. ऑप्शंस 9 है और सेंटेंसेस 8 है. 8 है तो Yes, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होगा। Yes, sir. फिट लिमिट राइट। राइट इन इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस टू कंप्लीट द इन्फिनेटिव फ्रेज। अब बताइए, अपने मन से लिखना है। ठीक है. I I like to I buy like a to bike. buy Bicycle. to ride a bike. I like to play in Ride the it yard. Side. I like to clean in the I like yard. to clean the yard. I like to work in I the like yard. to play. I Play I like watch football TV. game. नहीं, I like watch. to watch football game. I like to I like to read the check Play checkers. checkers. Any checkers. Checkers. I like इसमें to read I like to to read read newspaper. the the newspaper. I like to read the newspaper. So checkers क्या है ये? चेक Game. करने वाले
चेकर्स नहीं नहीं सर, चेकर्स गेम आता है ना, बोर्ड गेम। तो खेलना चाह रहा होगा बंदा, चेकर्स सर खेलना टू I प्ले like होगा to- फिर अगर to गेम play. है। होगा। I like यहाँ I खेल like I I like like I like to football watch games. football सर games. चेकर्स मीन्स क्या होता है? CHECKER चेकर्स मीन्स कोई क्या गेम होता कह रही, खेलने वाला कोई Watch. गेम होता है? ओके ओके। Yes. है। और I ये like to work in the yard. तो To यार्ड walk in the yard. यार्ड में बंदा क्या करेगा? वर्क, आई लाइक टू वर्क। Work. Yeah. Like to work. Or Yeah. I like to clean in the. No, yeah, और I आई like लाइक to टू work. राइड to है, ride a And bicycle. ride or drive or buy. राइड कर सकते Yes, हैं। sir. Right. वाह वाह। अच्छा, अब तक इस पूरी किताब में हमने सिर्फ 2 ही वर्ब को देखा, कौन सा है? एक वांट और एक Want or like. लाइक। और ये समझ में आ गया कि इनके बाद इन्फिनिटिव लगेगा, लाइक को छोड़कर। लाइक में जेरंड भी लगता है। Yes, sir. अब कह रहे हैं वांट, अभी लाइक हो गया, ये लाइक हो गया, अब इधर वांट है। अब I बताइए। want to stay up. Oh, I want to I want to get stay on सर late in स्टे the. अप अभी जो पीछे पढ़ा था, I टू want to. स्टेड अप। स्टे अप का मतलब Stay था up. देर no तक जगना। late in the morning. I want to sleep I late want I to. want in the to morning. late in the morning. तो आई वांट टू स्लीप। सर गेट अप आएगा ये तो। आई वांट Get टू up. गेट अप Sleep. लेट इन द मॉर्निंग। Late in the I morning. want to Yes. get up late in the morning. ओके, Want to wake up. आई वांट I टू want राइट to अ I want write to a write. letter. I want to write a letter. letter. आई वांट टू वॉच I टू अ want मूवी। to I want to Write a watch a letter. watch a movie. आई movie. वांट टू वेन। I आई वांट I want टू want गो to to watch a movie. I want to I want to follow से a गो आना map चाहिए। of the city. To a movie. यहाँ वॉच I है। want I watch. To I watch. want to watch to a movie. I want to buy a map of the I city. want, Make a map. I want to follow. I want to draw a map. nuclear of the यहाँ भी city. तो बंदा I खरीदेगा। want I want buy I a want new to pair. have। I want to I buy. want to buy. I want I want to buy. I want to buy I want a new to buy pair of new pair a of shoe. shoes. buy a new pair of हो shoes. सकता है यहाँ इस सिटी का मैप देखना चाहता हो, Yes, I want. I want to I see. want to I want see. to follow. To see a map. और यहाँ पे खरीदना चाहता हो, I want to buy. I want to be Or I wear want to sell a new और यहाँ pair क्या of shoes. यहाँ उठेगा? वेकअप, आई वांट टू I वेकअप। want to I want to wake up। I want to sleep late in the morning, sir. Wake आएगा, sleep आएगा. Late in the morning. सुबह लेट देर तक सोना चाहता है. लेट उठेगा तो अपने आप सोएगा, लेट ही उठेगा। ओके गाइस, तो अभी क्या कह रहा है? राइट इन इन्फिनिटिव फ्रेज टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इस मैडम को देखकर बताइए। Anderson likes मिसेज एंडरसन लाइक्स व्हाट? कुछ खाना चाह रही, कुछ To क्या? eat to eat salad. Salad. Eat. Yes. Eat. green leaves। To मान लो Eat. सैलेड ही मान greeny लो, चलो, veggie. मान लो Yeah, कुछ भी salad. salad। Want to eat salad. इन भाई साहब को बताइए। Yes, Mr. want Phillips, to what? catch. Want to Catch the dog। I like to eat. अच्छा, Catch. ये क्या करना That चाह We रहा don't like. likes So like to want to catch that जैसे to rabbit. follow the जो भी है ये Beat. to follow the To rabbit। to beat. Chase, chase. to kill the rabbit भी हो सकता है। है? कुछ भी हो सकता so है। like to chase. Want to play. We don't ले like तो नहीं लग रहा, तू to डर के मारे play. भाग रही है, भाग रहा जो भी है। Sir. Yes। We don't like to rabbit. You do like. fetch. Want to catch him. हाँ, हो सकता है भी पकड़ने चाह रहा हूँ। Want to catch him. राइट इन इन्फिनिटिव इन द ब्लैंक्स इन दिस स्टोरी। एक कहानी है, ये Yes, कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहले पढ़ लीजिए आराम से। Some people like Sometimes some people money I on like horse. to money on a horse. Like Spend money on a Spend. horse. सर ये तो पैसा लगाने वाला कुछ है, मतलब Yes. Spend क्या money. बोलेंगे, वर्ड क्या यूज Horse करेंगे? race. देखो रेस कहीं पर है। Yes. to bet money. that no. रेसिंग के ऊपर है कहानी। यस सर। like People like invest sir to invest money on a horse। money. इसके सेंस में नहीं आया। Spend. invest To नहीं win. आनी। Some people like ऐसा लगाने को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वर्ड क्या यूज? Betting. Bidding. some people Bit. like सर बिट बैट कोई वर्ड भी तो है कुछ। Betting windows बेटिंग विंडो and say I want to
this horse. To bet See, money. that horse is This on the the second Purchase the array. horse. To have a Then bet. Have when a they see bet one, on this horse in the dress they are next wearing. race. If that horse wins the race, then they immediately want Betting into say to There their winning here is my to winning want ticket. to Some people Guys, like to इसका spend money on इसका the एक horse. एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतना टाइम नहीं है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। Yes, sir. स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जरा। तो फर्स्ट राउंड तो स्पेंड होता है ना सर? देखते इस पर दिमाग लगाना कि ऐसा क्या है, गूगल सर्च करो। चलिए, इन्फिनेटिव तो हो गया। लाइक और वांट ही है, देखो यहाँ लाइक है वांट है, तो कुल मिला के 2 वर्ड ही पता चला, लाइक और वांट। अच्छा जी, राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। अच्छा, पिक्चर देख के सेंटेंस बताओ। क्या कर रहा है ये कुछ करना चाहता है। इसे कि दौड़ना चाहता है इसे लेकर। ओके, He wants to लेकिन He want to jump. Run. लेकिन इसके दिमाग में ये चल रहा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है नहीं। He want to play basketball. ball. He want to He win. want to throw the ball. ठीक है, मतलब वांट लगाएंगे। और Yes. नीचे वाले के He दिमाग में wants कुछ चल to. रहा है, इसके दिमाग में He wants to go there. She want to go to holiday. She wants to go to Goa. holiday. She wants to go Goa or beach. ओके, He want to lay down. She wants to she sleep. She want to enjoy the sun. beach. He want to enjoy Wants on to the sleep. beach. He want to enjoy on the beach. गुड वन। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्फिनेटिव फ्रेज कैन बी यूज आफ्टर अदर मेन वर्ब्स टू। यानी कि लाइक और वांट के अलावा अब फॉरगेट भी आ गया। तीसरा वर्ड कौन सा है? फॉरगेट। और चौथा वर्ड है प्लान। to तो इसने 4 वर्ड्स आपको दिखा दिए, याद रखिए इसकी लिस्ट आती है। एक वांट हो गया, एक लाइक हो गया, Forget and फॉरगेट और एक प्लान हो गया। plan. जिसमें से कहीं टिक लगा लीजिएगा। लाइक आपके साथ डबल गेम खेलेगा, फॉरगेट भी आपके साथ डबल गेम खेलेगा। कहीं पर इसको अलग से ऐसे टिक लगा लीजिएगा। ये जेरेंड भी लेता है और इन्फिनिटिव भी लेता है। आप पढ़ो। Yes, sir. सर इसका difference बता दीजिएगा कि जब भी जेरेंड आएगा तो कैसा इसका मीनिंग देगा और इन्फिनिटिव जब भी लगाएंगे तो इसका क्या मीनिंग है? करेक्ट हाँ, हल्का मीनिंग। 2-4 वर्ड की मैं लिस्ट बता दूंगा जो ये डबल काम करते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इस किताब के हिसाब से 4 वर्ड्स इसने दे दिए कि यू फॉरगॉट, तुम भूल गए। व्हाट? फॉरगॉट व्हाट? close the door. Close the door. तुम दरवाजा बंद करना। आई प्लान, मैं प्लान बनाता हूँ। व्हाट? टू क्लोज। एक मिनट में ओके, यानी कि ये पूरी कहानी को समझो। ये बंदा कह रहा है ओ यार मैं तो भूल गया जी दरवाज़ा बंद करना, और ये कह रहा है कि चिंता मत करो जी, मैं अभी प्लान बनाता हूँ, इसको 1 मिनट में बंद करने का कुछ प्लान सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। ये जो दरवाज़ा बंद किया, ये बिल्लियाँ घुस गई, कहानी है ये। तो इस पर आधारित यहाँ पर कुछ करना है। सेंटेंसेस टू कंप्लीट promised To plan Sir, to us visit this us weekend. this weekend. This weekend. I hoped I to hope more cleaning basement today. Promise to To Today. sweep cleaning. Basement today. Sister-in-law agreed. Sister-in-law agreed. Promise to Yeah. spend time. Brownies. My sister-in-law To agreed. teach me. Sir, to teach me. Her recipe for brownies. तो गाइस सिर्फ 4 ही नहीं, इसमें तो पूरा लिस्ट है। अगला वर्ड 5वां क्या है? प्रॉमिस। 6वां क्या है? होप। 7वां क्या है? Agree. अग्री। Agree. 8वां कंटिन्यू। 9वां ट्राई। इसने 8 वर्ड तो आपको दे ही दिए। Yes, sir. वेरी गुड। सर टोटल कितने वर्ड्स होते हैं वैसे? ठीक है, ये अब इतना काफ़ी। मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये मैं लिस्ट लाया हूँ।
इसको बड़ा कर दिया जाए। वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, देख लीजिए भाई क्या है, अफोर्ड। Afford. सब पे Begin. एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, सब पे एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, Yes, sir. हो जाएगा। चलिए, उस किताब ने भी आपको 8-9 वर्ड तो दे ही दिए। I Yes, can't sir. afford a house. I can't afford to purchase a house. ठीक है, तो आई कांट अफोर्ड Afford टू बाई अ हाउस। to buy a house. I can afford. ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, आप तो क्लियर है इन्फिनेटिव फ्रेज। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप सवाल भी कर सकते हैं, आई कांट अफोर्ड व्हाट, व्हाट टू To बाई buy a To हाउस। buy a What house. can you बिगिन। afford? She began to cry. हाँ, ही शी तो हमेशा He रोती began to cry. ही को रुलाते हैं, ही बिगेन टू क्राई, He he began began to to cry. cry, तो he began what to cry, To cry. attempt, I want to I attempt attempted to Solve go there. question. your यानी कि मैंने प्रयास किया, I attempted to attempt solve the question, ये भी हो सकता है। solve the Solve the question. question. तो I attempted Yes. what to Solve the question. We attempt twice in exam. हाँ जी, बैग से बताइए। Uh, I was I am begging begging to to leave. some ठीक है, time. I am begging to To leave me alone, मान लो Leave me alone. leave me भीख alone. मांगती मुझे अकेला छोड़ दो। जी. यस, ये आ गया। आई एम बेगिंग व्हाट करके सवाल पूछिए। बॉदर You के साथ bother me He to bothered me. He is bothering to don't bother bother sit here, me मान लो To sit here. मुझे अब बैठने के लिए परेशान मत करो यार। हालांकि यहाँ पे फोर्स भी आ सकता है, फोर्स के साथ चूज के साथ, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कुछ चुनिंदे लिखे हैं। I chose to buy this dress. आई चोज टू बाय दिस ड्रेस, Dress. आई चोज व्हाट टू बाय दिस ड्रेस। To buy this dress. कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। I consent to ही कंसेंटेड go there. Sent to send my daughter on a picnic. तो उसने सहमति दी, he consented Consent to send his to daughter send his daughter daughter on a vacation, On a on a vac- picnic. on a हाँ for picnic tour, जो भी कह लो, मैं vacation फिलहाल लिख देता हूँ। तो he कॉन्सेंटेंट का मीनिंग क्या हुआ सर? कॉन्सेंट सहमति सहमति देना। देना आता नहीं है, कई बार कॉन्सेंट लेटर आता है घर में बच्चों के लिए। कॉलेज वगैरह में ज्यादा यूज होता I है need to consent। continue your classes. I continue to read this. हाँ, तो आई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि आई कंटिन्यूड व्हाट, तो आई कंटिन्यू टू रीड, आई कंटिन्यू टू स्पीक, मान लो आई कंटिन्यू टू स्पीक। To speak. तो जैसे आपने नीड के साथ लगाया था, वो नीड के साथ भी इन्फिनेटिव आएगा, बट यहाँ कंटिन्यू के साथ मैं लगा रहा हूँ, आई कंटिन्यू Okay. टू स्पीक। कंटिन्यू We हमारा will वर्ब है, continue to Sir, learn I this. need to continue to. तो उसमें डबल आ जाएगा ना, डबल आ जाएगा। Okay, okay. एक तो नीड के बगैर में टू कंटिन्यू भी हो जाएगा इन्फिनेटिव। Yes, yes, yes. यहाँ है कि ये कंटिन्यू हमारा वर्ब है और इस वर्ब के बगल में ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इन्फिनेटिव भी तो अपने आप में वर्ब ही है ना, ये स्पीक तो वर्ब ही है, Yes, बट yes, ये yes. काम क्या कर रहा है, अभी ऑब्जेक्ट है हमारा, इन्फिनेटिव है ना, ऑब्जेक्ट। डेयर के साथ लगाइए। How dare How you dare to you to to say touch like my this. shoulder? ठीक है, how dare you to abuse me? हाउ डेयर यू टू टच, क्या बोला उन्होंने, माय शोल्डर। डेयर My टू से shoulder. दिस सर, हाउ डेयर टू से How दिस, dare to talk like this और with कि me? नहीं, हाँ, हमें हाउ Sir, डेयर टू to से, touch. How dare you to touch my हाउ shoulder? डेयर यू टू टच, How dare you to touch? Yes. शोल्डर ही क्यों दिमाग में आया? So just shoulder हिला रहे थे. ओके ओके, गुड वन। अच्छा, एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, क्या होता है, पर ट्राई Try करना। hard. Endeavor. She I endeavored to endeavored to get. ओके, शी एंडेवर्ड है। Yeah. एंडेवर कोई गाड़ी है क्या, कोई गाड़ी भी है? हाँ सर, गाड़ी Yes, भी है। sir. Yes, sir. अच्छा, वो प्रयास I करती है endeavored. गाड़ी है। शी एंडेवर्ड टू finish up टू कजोल मी है, the whole meal. लेकिन हाँ, शी भी तो कजोल कर सकती है। ठीक है, चलिए, हेजिटेट,
She Don't hesitates always to hesitate speak to English. speak in say public. anything. Don't hesitate to speak Say, ये भी सही है, don't hesitate to Don't hesitate to speak. in English. yeah, don't hesitate what to speak in English, huh? Intent. intend means sir. I intend to praise you. इंटेंट का मतलब इरादा होना, अंदर से इरादा Okay. करना। I didn't intend to hurt you. ये भी ठीक है। तो मेरा इरादा ये नहीं था. Okay. I didn't intend to hurt you. आप फिर बीमार हैं क्या आप? नो सर, थोड़ा हो रहा, गले में फिर से हो रहा, खराश आ रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है सर. Didn't intend to. Learn. I want to I learn. learn. You want to learn. I learn lots of vocab. नहीं, हम वांट लगाएंगे तो वांट तो अपने आप में एक अलग हो गया ना, हम लर्न को यूज Yes, करना sir, है, लर्न को यूज Okay. करना है। I learn I'm to read. यस, I learn how to read. I'm I'm learning how to speak. I am learning to speak English. आई एम लर्निंग टू ड्राइव अ कार, मान लो Okay. तो आई एम लर्निंग व्हाट, आई एम लर्निंग व्हाट, ड्राइव अ कार। Learning to drive a car. Okay sir. मैनेज के साथ टू लगाइए, I I can manage manage मैनेज एस्केप To all housework. escape. बच निकलने में कामयाब हुआ, मैनेज कर लिया। same. सीम के साथ तो लगता ही है, सबको पता है, I seem It seems to be He beautiful. She seems to be To- beautiful. लेकिन be हमें beautiful. हमें अभी बी भी नहीं चाहिए, तो ही सीम्स टू क्राई No. भी मान लो, To cry. Yes. To say. he seems to cry. या कुछ ऐसा कर लो कि ही सीम्स टू, The bother. या उसे देखकर लगता है कि रोज मार्केट जाती है, या जाता है, ही सीम्स टू गो टू मार्केट डेली, To market daily. ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि सीम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे हम काम करेंगे, फिलहाल मैंने छोटा कर दिया। सर बी भी कर सकते थे ना? हाँ, बट अभी मुझे बी नहीं दिखाना है ना, बी कर सकते हैं, बी भी तो बेस फॉर्म है, बट फिर कई लोग सवाल करेंगे सर फिर तो टू बी क्या है, फिर टू बी थर्ड फॉर्म, सर वो बहुत कुछ है उसमें. भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। I forgot to I bring my forgot to umbrella. join your class. Today's class. तो I forgot to go there. ठीक है, I forgot to go there, I forgot what to go there, Go there. Yeah. agree, I agree to I go agree there. to give her Go Jaipur. I agree to an apple. ठीक है, आप ही का होगा, I agreed to give her an apple, मैं सहमत हो गए उसे एप्पल देने के लिए। I regretted to forgive her. ये क्लास मुझे लगता है बड़ी लंबी जा रही है। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे मैं रिग्रेट को भी हाईलाइट ऐसे करता हूँ, जैसे आप पछताते हैं, रिग्रेट मतलब पछताना होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो आपको नहीं लगता कि आप पछताते तब है जब कोई घटना पहले घट जाती है, तब आप पछताते हैं? Yes sir. Yes, sir. तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इसमें मत यूज़ कीजिए, इसको हम ना परफेक्ट इन्फिनिटिव में यूज़ करेंगे। मैं कहीं पर इसके आगे लिख देता हूँ परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि वो इन्फिनिटिव जिसमें काम पहले से हो गया हो, कंप्लीटेड एक्शन। To have के बाद में हाँ sir. जी, हाँ जी, इसको मैं अलग से लिखने को तो मैं लिख दूँ, बट इसकी डिमांड है कि परफेक्ट को मांग रहा है ये, इसकी डिमांड Yes, है। I need to purchase some jewelry. Oh, very good. To purchase some jewelry. Jewelry. ज्वेलरी, हाँ, ज्वेलरी, सही, प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी। You need to take water, so 4 to 5 glass every day. करेक्ट। प्लान का अभी देखा था ना हमने, अभी देखा Yes था। sir. मान लो आप इसको कंटिन्यूअस में कर सकते हैं कि आई एम प्लानिंग टू, I am planning to go. To visit America. मान लो टू गो टू अमेरिका, तो बता सकते हैं इसमें एक टू प्रेपोजिशन भी है। Yes, sir. Yes. ये Yes sir, America. To America. To To America America. preposition. To America, sir. To America. प्रेफर I के साथ, prefer to I have. prefer to I go by prefer car. to eat apple. ठीक है, I prefer what? Wait a minute. Apple. Prepare,
I am preparing to exam. सर प्रीफर का मीनिंग क्या होगा? प्रीफर पसंद करना, आप चॉइस है आपका। Preparing To go to marriage. To go in the marriage. Go इधर आएगा ही सर टू आएगा. गो टू अटेंड, To party. attend marriage है ना. Attend party. सिर्फ दो, यहाँ पे तो दो बार हो गया। 2 हो गया। हाँ जी। गो टू अटेंड अ So मैरिज, birthday party. चलो Marriage. मैरिज पार्टी, Marriage. Yeah. सेरेमनी। तो ये 2 हो गया जी पूरा। और आपने तो देखा है ना उस दिन की प्रपोजिशन, मतलब ये इन्फिनेटिव लगा लगा के सेंटेंस को लंबा किया जा सकता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रिटेंड सब पे लिखना पड़ेगा, बहुत है क्या? बस खत्म ही होने वाला है। प्रिटेंड, शी इज प्रिटेंडिंग टू नो एवरीथिंग। ओके। प्रिटेंड मींस सुरक्षित रखना। प्रिटेंड है ये, बहाना करना, मतलब दिखाना, दिखाना. शो दिखा करना। रही है, हाँ, ऐसा दिखा रही है। दिखावा करना। She pretends like शी प्रिटेंडिंग टू केयर हिम अ लॉट है, वैसे दिखा रही है कुछ ज़्यादा केयर करती है। she pretends innocent. हाँ, फिर उसमें टू बी लगाना पड़ेगा ना। Innocent. रिफ्यूज का देखते हैं। She refused My to go son there. refused to go there. She refused to do this work. शी रिफ्यूज व्हाट टू गो देयर। ये She refused to accept his proposal. ट्राई का I tried to Try to do this work Making properly. something, कुछ भी। Try to do this work I properly. try to ठीक है, speak. आज उन मैडम का सुन लेते हैं। शी ट्राई टू डू दिस, क्या था Work मैडम? work properly. चलिए, तो शी ट्राइड व्हाट, ये अच्छा, ये समझ में आ रहा है? जितना आप देख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट ही है, Object. Yes, sir. सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में है? इन्फिनिटिव फ्रेज के रूप में। Infinitive phrase. विश के साथ कुछ हो सकता है? मैं विश Yeah. I wish to go to. I wish I wish. to Dubai. I wish to go to Dubai. चलिए दुबई भेजा जाए, आइए। I wish to have a lot of money one day. वाह, शादी करो आमिर से। I wish to explore whole India. ओके, फाइन। I promise to give her a gift. ओके, आई प्रॉमिस गिव हर अ गिफ्ट। आई प्रॉमिस व्हाट, ये जवाब में आ रहा है। तो ये तो हो गए कि आप वर्ब के तुरंत बाद आप क्या लगा रहे हैं? इन्फिनेटिव लगा रहे हैं। एक लिस्ट में लाया हूँ कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे और तब इन्फिनेटिव लगाएंगे। एक और लिस्ट लाया हूँ, जैसे मैंने बोला कि आई अलाउड, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, आई अलाउड हिम, और तब इन्फिनेटिव To go there. To go there. Go there. ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल होता है, उसकी भी लिस्ट लाया हूँ। He advised me to do this work. सर क्या और किसे दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? हाँ, जैसे इसमें आगे ही एडवाइज्ड मी, तो उसने एडवाइस दिया किसको? मुझको दिया। अब मुझको दिया क्या करने का एडवाइस दिया, वो आ रहा है। एडवाइस मी टू To do this work. ठीक है, to do this work, इस काम को करने का। तो उसने एडवाइस दिया मुझको, क्या एडवाइस क्या था, तो ये क्या का जवाब खाली दे रहा है, समझ रहे हैं ना? This work, yes. तो ये भी बहुत जरूरी था। कंपेल, मजबूर किया जी। I compelled him to read. चलो कंपेल लिखते हैं कि आई, He compelled me to read this story. ठीक है, कुछ भी। एनकरेज, My Yes, husband yes. encouraged me To learn English. drive. To learn English. To take. I encouraged him to take admission in MBA. इनका कर देते हैं, इनको ड्राइविंग पसंद है, तो माय हस्बैंड एनकरेज मी टू ड्राइव My husband encouraged me to drive a car. हाँ हाँ, तुम चला सकती हो, चलाओ चलाओ, तुम चला सकती हो। उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट You To behave. To to learn. give me some money. ओके, गिव मी सम मनी। ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। ये रिकॉर्डिंग हो भी रही कि बंदों को 1 घंटा 30 मिनट। चलें दीजिए फॉरवर्ड।
फॉरबिड का मीनिंग सर, फॉरबिड मी मना करना, मना करना। मना करना। अच्छा उसने अच्छा मुझे अच्छा मना किया, ही फॉरबेड मी। ये फॉरबिड सर ही करिए, टू आई टू फॉरबिड टेक मी हो गया। टू टेक अ कार, ही फॉरबेड मी टू टेक अ कार, बाय टू, टू गिफ्ट एड्रेस, टू गिव मी हिज कार। मना किया कार देने, वो तो रिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, ही फॉरबेड मी टू, क्या क्या क्या, टू 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 गो, डू माई वर्क, ही फॉरबिड मी टू डू माई वर्क। मतलब कुछ करने से कोई मना किया तो ही फॉरबेड मी टू, चलो मैं कुछ लिखूं। टू डू नहीं आने का। ही he फॉरबेड forbade me to touch, डांस एट द to पार्टी। dance and to dance. पार्टी में नाचने से मना किया, क्या बोलते हैं वो नाचियो मत, तू मत नाचिए। he forced me, he forced me, फोर्स के साथ, He forced me to forced me he forced me cook food, to cook food. food for me, okay, cook food for me. for him है, For him. him, yes sir. for him। Instruct He instructed me how to how to cook. पर अभी में हाउ नहीं लगाना है। अच्छा, Okay. Instruct me instructed me टू to ड्राइव अ कार, to to drive drive a car. सर इसमें नोट भी यूज कर सकते हैं क्या? ही फोर्स्ड मी नॉट टू कुक फूड, ऐसा कुछ है क्या? 100% नेगेटिव में तो आपको नॉट यहीं पे लगाना पड़ेगा, तो करेक्ट है। not to, Invite टू से पहले नॉट not टू आता कुक है। फूड। हाँ जी, हाँ जी। Cook food. he invite to my internal family. He invited me to go to the party. He invited me, To come, sir, to come आएगा, to come in the party। he invited me to कम आने के लिए इनवाइट किया। To attend the party. हाँ, To attend the party. Oblige ऐसा Obliged, ऑब्लाइज किया है। ऑब्लाइज का मतलब यहाँ ये ऑब्लाइज ऐसा लग रहा है कि बाध्य किया, ऐसा ऐसा। लग रहा है, बाधित किया। He obliged He obliged me to teach that child। To work hard. to oblige me to do extra work, मान लो। एक बार ओब्लाइज का मतलब आराम से ढूंढना गूगल, ओब्लाइज का ना कहीं बाधित करना भी होता है। सर एक होता है सर, oblige का मतलब बाधा भी होता, ये वचनबद्ध भी होता है, वचनबद्ध, और एक एहसान करना भी होता है। हाँ, एहसान करना भी, ऑब्लिगेशन एहसान होता है, लेकिन ओब्लाइज का मतलब ये कि आपको बाधित कर दिया। यू ओब्लाइज्ड मी। ऑर्डर, He ordered me to go go there। there, to go there. वहाँ जाने को ऑर्डर किया। परमिट मी टू लीव। He permitted me to watch movie। देखो कितने सारे वर्ब्स मिल गए आपको परसुएड के साथ। I persuaded him He persuaded me to do this work. He persuaded me to to this work। do this work। चलो ठीक है, इस काम को करने के लिए मनाया है, जी, राजी किया। राजी किया। रिक्वेस्ट, I request to go there. I requested him to go। I requested him to go there है, वहाँ to जाने go के लिए there. रिक्वेस्ट किया। Tell, I tell him to I told him I told him to buy something. सर नेगेटिव में I didn't tell him to buy something, ऐसा भी हो सकता है ना? यही होगा, करेक्ट। और ये भी हो जैसा सकता है didn't। so I told him not to buy buy that thing। ये भी correct। Both are correct. दोनों भी हो सकता है। सेंटेंस लिख दो ना नेगेटिव का। I want I want him not Not to buy something।
हाँ जी, वॉर्न किया। I want not to touch my mobile. आई वांट हिम नॉट टू Touch my mobile. टीच के साथ Teach. I teach him. He taught. आई He टॉट taught me. I taught him Taught him to to आई टॉट हिम टू रिस्पेक्ट respect to elders. elders. Everyone. शो के साथ उसने दिखाया, उसने मुझे दिखाया। He showed me. शोड मी क्या दिखाया होगा? To इन्फिनिटिव फिट बैठ भी रहा है। हाँ to learn. He showed me. How to work on time. नहीं, sorry. He showed me वो नहीं लगेगा to ना। cooking pad He showed me a Said no. path to follow. to go there. He showed me a path, हाँ, उसने मुझे रास्ता दिखाया क्या करने के लिए। He showed me part to to follow, to work, कुछ भी। He showed me a way to follow. He showed me a yeah. कुछ भी उसने मुझे दिखाया ये करने के लिए। Yes, part to follow. Yeah. Remind. He reminded me to put alarm. He reminded to do work on time. To learn. Ale. He reminded me to wake him up, है? उसने मुझे याद दिलाया Wake उठाने him के लिए। up. Yes. Wake him up. अच्छा, कुछ एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनेटिव आते, मैंने वो भी लिस्ट में ले आया हूँ। अभी तक तो वर्ब थे, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे एबल I am not able to do this work. तो यहाँ पर एबल के बाद भी आता है, वही अनेबल नेगेटिव हो Yes. जाएगा इसका। I am unable to come. कुकिंग हो रहा है ना? अनेबल टू Attend the class today. Anxious. इसके साथ Anxious. एंशियस मतलब उतावले हैं आप, थोड़े नर्वस टाइप में एंशियस हैं। I am anxious to meet her. Yes, I am anxious to meet a new people. ठीक है। To meet my sister. See my To result. see to my result. ठीक है. एंशियस में थोड़ी घबराहट होती है, ईगर में इंसान बहुत खुश होता है ना, ईगर में थोड़ा एक्साइटेड होता है। I am glad to have Glad to meet. Glad I am to glad meet to her. meet you. I am glad to meet you. Meet her. I'm glad to meet you. Anything. join the class. ठीक है। आप इस ग्लैड को ग्लैड एक ऐसा वर्ड है, ग्लैड, इसके साथ आप परफेक्ट भी लगा सकते हो। मान लो कुछ हो गया तब आप खुश हो गए, तो परफेक्ट भी So we can't use I am glad to have him. ना करेक्ट है। और जब परफेक्ट लगाएंगे तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। मैं लिख देता हूँ कि ग्लैड में ये तो चलता ही है, ये लोग चलाते हैं, बट ये परफेक्ट को भी दिखाता है। स्पोकन में लोग ऐसे To have met हो जाएगा। हाँ जी। I am so glad to come here. Is it right? यस इट्स राइट। हैप्पी के साथ कर लो। I am happy to I am see you. happy to meet you. ठीक है। I'm happy To see you. Meet you. to see you and meet you. Please. प्लीज किसी एक ही बात है, एक ही फैमिली। Yeah. I'm I am pleased. pleased to सी See you. surprised to I'm see you. surprised to hear the news. I'm surprised to hear the news. आई एम सरप्राइज टू सर ये आपका आएगा वहाँ पे, हाँ, सुनने के To बाद। meet you. To see you. I am surprised to meet him. Yeah, I am surprised to see him. To see his सरप्राइज तो कुछ होने के बाद ही होगा आदमी। ये भी तो फिर परफेक्ट की ये तरह परफेक्ट पार्टिसिप परफेक्ट में ही जाएगा। परफेक्ट इन्फिनेटिव में जा रहा है। जी। कोई नहीं, बट स्पोकन में ना ऐसे भी चलता है। आई एम सरप्राइज टू चलो सी हर, बट परफेक्ट तो शॉक्ड भी सरप्राइज दोनों सेम ही जैसे लग रहा है। तो ये सब तो ठीक ही है। इतने सारे वर्ड्स Likely. इतना सारा मैंने लिखा है।
इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स है गाइस जो आप दिमाग लगाओगे ना तो परफेक्ट की तरह भागते हैं। कि मतलब अगर Yes, कोई sir. चीज़ पहले हो जाएगा तभी तो आप सदमे में आएंगे। सर या डिसअपॉइंटेड भी तभी होगा, हाँ, जब कोई चीज़ हो जाएगा। horrified. हॉरिफाइड आल्सो। जी, तो ये सब भागते, बट स्पोकन में लोग ना उतना परफेक्ट किसी को पता होता नहीं है तो टू टू लगा के ही बोल देते हैं। यस सर। तो थोड़ा परफेक्ट की तरफ जाएगा, मैं करा दूंगा किसी दिन। तो ये थी गाइस लिस्ट। आप कुछ आया इन्फिनेटिव? आएगा ही, आया कहाँ यस सर। जाएगा। Sir, तो ये तो पता चला परफेक्ट कि और करा दीजिए तो डिफरेंस समझ आ हाँ, जाएगा। अच्छा आगे जो हम इन्फिनेटिव करेंगे, आज ये जो भी कितने घंटे की क्लास हो गई आज? 1.5 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया। पौने 2 Sir, घंटे, around 2 hours. पौने 2 घंटे हो गए। यस सर। इसमें हमने इन्फिनेटिव को समझा कि भैया इसकी एक लिस्ट आती है, ये तो समझ गए कि एक वर्ब आता है, एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब इन्फिनेटिव है, और कुछ एडजेक्टिव्स हैं। ये तो क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद हम आगे अभी इन्फिनेटिव में ये भी सीखेंगे। अच्छा, ये छोटा मोटा आपको पता है ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब तो क्लियर हो गया होगा ना? यस सर। यस सर। छोटा, ये तो बहुत छोटा मोटा कहते हैं कि भाई किसी ने बोला कि टू कजोल दैट गर्ल इज डिफिकल्ट, तो क्लियर हो ही गया होगा, यस सर। है ना? कि यहाँ पर ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना? यस। तो ये सब तो क्लियर है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। एक मिनट, इसके बाद क्या बचा? परफेक्ट इन्फिनेटिव, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी कर लेंगे इन्फिनेटिव, स्टेट ऑफ बीइंग इन्फिनेटिव। तो पोजीशन भी होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल। और स्टेट ऑफ पोजीशन इन्फिनेटिव, और उसके बाद हम इन सब का एक एक में पैसिव भी करते रहेंगे ना। ओके। पैसिव भी डाल देंगे, लेकिन इन सब के साथ फिक्स वर्ड्स आते हैं। दिक्कत ये है उन वर्ड के साथ ही बैठेगा, सबके साथ नहीं हो सकता है। वो फिक्स्ड वर्ड्स आते हैं, तो उस वर्ड की लिस्ट के साथ मैं आऊँगा और एक कराऊंगा आपको, ठीक है जी? ओके सर। सर ये बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है तो? वो मॉडल के साथ आता है और लेट के साथ आता है, इसमें टू नहीं रहता है। आप मान लो कि पूरा जो है ये रटा हुआ डिपार्टमेंट है। जब आप बेयर पढ़ोगे, मैं ये भी पढ़ा ही दूंगा आपको, तो आपको ये रटना होगा कि ये एक दो जगह है जिनके साथ ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, बस ये रटना पड़ेगा। तो ये सब अभी पेंडिंग है, ये सारा अभी हमारा पेंडिंग काम है। अभी जो हमने समझा वो बहुत ही नॉर्मल आसान समझा, बट अच्छा समझा, ठीक है? चलिए गाइस, तो मैं स्टॉप करूँ अब इसको? यस सर। यस, ये फाइल आपको भेज दूँ? यस सर। सर पीडीएफ भी, दूसरा भी पीडीएफ बुक। अच्छा, किताब भी भेज दो आपको? यस सर। कोशिश सर करते पहले वाली पीडीएफ भी जो नाउन फ्रेज आपने समझाया स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ ये पूरा भेज दो आपको, ठीक है? चलेगा, तो मैं बंद करता हूँ, आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है?